दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्मूले की एक सबसे बड़ी उलझन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होती होगी। तो वो क्या है वो कंफ्यूजन? वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कंफ्यूजन जो हर बच्चा फेस करता है। और वो कंफ्यूजन है जब एक ब्रैकेट में 2 माइनस आ जाए तो फॉर्मूले का क्या होगा। अब नॉर्मली अगर एक ब्रैकेट में एक माइनस हो तो सब जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाना है। हमने फॉर्मूले के ऊपर वीडियो बनाया, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। तकरीबन 3 लाख व्यूज उस पर होने वाले या हो चुके होंगे, मैंने अभी तक चेक नहीं करा है। जिसने भी वो फॉर्मूले की वीडियोस नहीं देखी, जो नया है वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि उसमें सूत्र से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड हर दिक्कत आपकी, हर डाउट आपका आराम से दूर हो जाएगा। अब उसी में से एक अलग डाउट में लेकर आया हूं कि एक नॉर्मल फॉर्मूला तो सब जानते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर एक ब्रैकेट में 2 माइनस आ जाए तो सूत्र कैसे लगेगा? माइनस का लगेगा? अरे माइनस का ही तो लगेगा क्योंकि 2 माइनस है उसमें। नहीं, अगर एक ब्रैकेट में एक बार माइनस हो तो माइनस का सूत्र लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन अगर एक ब्रैकेट में 2 माइनस आ जाए तो ये डाउट आपको कोई नहीं बताता कि क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगा देते। पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ब्रैकेट में आपको 2 माइनस दिखे तो फॉर्मूला आप प्लस वाला ही लगाएंगे। कहने का मतलब है वो फॉर्मूला जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला दोनों माइनस अगर एक ब्रैकेट में आ जाए तो लगेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों दोनों माइनस होने पर प्लस वाला लगेगा? तो बात वैसे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पर आप समझना चाहते हो तो मैं बताऊंगा जरूर कि जब एक ब्रैकेट में 2 माइनस होता है तो हम ब्रैकेट से माइनस को बाहर कर सकते हैं, और जब बाहर माइनस जाएगा तो अपने साथ स्क्वायर को भी ले जाएगा, तो अपने आप माइनस बाहर जाने से अंदर की चीजें प्लस हो जाएगी। तो जब ये प्लस हो जाएगी और बाहर जो माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा है वो तो उसे ऑलरेडी प्लस कर ही देगा। तो आपको फिर इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर एक कोष्टक में दोनों अल्फाबेट माइनस के हुए तो फॉर्मूला आप प्लस का ही अप्लाई करेंगे। एक कंडीशन में आपको लगा के बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि -2x -3 का होल स्क्वायर। अब ये सिचुएशन आपके पास आ गई, तब आप सीधे देखेंगे अरे एक ब्रैकेट में दोनों माइनस है, मतलब फॉर्मूला जो है वो मैं प्लस का अप्लाई करूंगा। आप सिंपल प्लस का जो फॉर्मूला जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, उसे आप लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और हमारे फॉर्मूले में जो पहली वैल्यू होती है वो a होती है, जो दूसरी होती है वो b होती है। साइन क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम फॉलो करेंगे हमारे फॉर्मूले को। हमारा फॉर्मूला कहता है a पर स्क्वायर लगाओ, a 2x से आप उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, b पर स्क्वायर लगाओ, b 3 है उस पर स्क्वायर लगाओ, फिर आता है 2ab, ये रहा 2 इंटू a की वैल्यू 2x इंटू b की वैल्यू 3, ये स्क्वायर दोनों पर आया तो ये बना 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 बना, 2 2 4 4 3 12, आपको आंसर मिल गया 12x। ये आपका आंसर हो गया। आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। नहीं होगा क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं फॉर्मूले को, और फॉर्मूले में अगर कहीं पर भी माइनस नहीं है तो फिर हमें भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे सीधे सोचना है कि हमारा जो पहला मान है वो a का है, हमारा दूसरा मान है वो b का है। अब जहां जहां a और b में प्लस लगा हुआ है हम प्लस ही लगाएंगे, माइनस को नहीं लगाएंगे। इस कंफ्यूजन को मन में आने भी नहीं देना है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, प्लस का फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं दोनों माइनस होने पर जब ऊपर की घात 2 होती है, यानी ऊपर की पावर +2 होती है। तो अब कभी ऐसा कोई कंफ्यूजन आए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और जब दोनों माइनस एक ब्रैकेट में दिखे और पावर 2 दिखे तो हमेशा आप a प्लस b का होल स्क्वायर ही लगाना। सवाल कोई सा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फॉर्मूला से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको सारे फॉर्मूले के लिंक मिलेंगे, उसे देखिए और सीखिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक नमस्ते।